मेरे मम्मी पापा को शादी से पहले मेरे चाचा लोगों ने कहा था कि कि थैलेसीमिया की जांच करा लीजिए, थैलेसीमिया की जांच करा लो भाई। लेकिन उन्होंने उनकी एक ना सुनी और उनकी बात को हंसी में ले लिया, मजाक में टाल दिया। और आज मेरी जिंदगी ही मजाक बनकर रह गई है। मैं भी नाचना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ और खेलना भी चाहती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे खेलने से भी मना कर देते थे ताकि चोट ना बहने लगे और कहीं खून ना निकल जाए। भैया भैया, कोई ना कोई व्यवस्था तो हो ही गई होगी ना, खून की हो गई ना व्यवस्था? बहन, लाख कोशिश करने के बाद भी कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाया। भैया देखिए मुझे बहुत परेशानी हो रही है, आप कैसे भी करके खून की व्यवस्था कीजिए प्लीज भैया, प्लीज। बहन, हिम्मत मत हारना, मैं जरूर इंतजाम करता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। जब से मेरे पापा को पता चला है कि मुझे थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी है, एक दिन ऐसा नहीं जाता जब वो मुझसे छुप कर रोते ना हो। लेकिन क्या ये मुझे दिखाई नहीं देता? हाँ, क्या ये मुझे दिखाई नहीं देता? अब उनके जीवन में सिर्फ एक ही काम रह गया है कि सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ खून की व्यवस्था करना, सिर्फ खून की व्यवस्था करना, सिर्फ खून की व्यवस्था करना। अंकल आप तो हमेशा मेरे लिए खून की व्यवस्था कर देते हैं, तो इस बार भी कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट हो ही गई होगी ना? नहीं बेटा, खून की व्यवस्था नहीं हो पाई। मैंने देश भर में रक्तदान से जुड़ी सभी संस्थाओं को खबर कर दी है, लेकिन बेटा तुम तो जानती हो ना कि ब्लड बैंक और सरकारी अस्पतालों में कितने कम लोग हैं जो रक्तदान करने पहुंचते हैं, और फिर तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी बहुत रेयर है, इसीलिए व्यवस्था होने में समय लग रहा है। चाचा मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप कुछ भी कीजिए, लेकिन कैसे भी खून की व्यवस्था कीजिए प्लीज चाचा, प्लीज प्लीज। ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखो, मैं फिर से प्रयास करता हूँ। मुझे 3 साल की उम्र से लगातार खून चढ़ रहा है। बार बार मेरे शरीर में सुई चुभ हो जाती थी और मेरी मम्मी इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और जिनकी मुझे सबसे अधिक जरूरत थी, जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो ही मुझे छोड़कर भगवान के घर चली गई। वो ही मुझे छोड़कर भगवान के घर चली गई। मम्मी, आपके स्नेहिल चेहरे को देखकर मेरा दुख कुछ तो कम होता मेरा दुख। चाचा आप तो कह ही दीजिए कि खून की व्यवस्था हो गई। मुझे पता है आपने खून की व्यवस्था कर ही दी होगी, है ना चाचा? बेटा तुम्हारे ब्लड ग्रुप के तुम्हें तो मालूम ही है तुम्हारा ब्लड ग्रुप कितना रेयर है, ए बी नेगेटिव है। तुम्हारे ब्लड ग्रुप के 3 हट्टे कट्टे नौजवानों को मैंने शहर में ढूंढ लिया और मैंने उनसे कहा कि बच्ची को खून की बहुत सख्त ज़रूरत है, उसे रक्त दे दो, रक्तदान कर दो। लेकिन बेटा उन्होंने साफ मना कर दिया, कहने लगे कि खून देने से उनके शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी।
मैंने बेटा उसको उनको बहुत समझाया कि खून देने से शरीर में कोई कमी नहीं आती है, बल्कि और नव रक्त का संचार होता है, नव जीवन का संचार होता है, शरीर में और स्फूर्ति आती है, नव निर्माण होता है। लेकिन बेटा उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उनके बहुत हाथ जोड़े, पैर पड़े, बहुत मिन्नतें की कि बेटे ब्लड दे दो, बच्ची को बहुत सख्त ज़रूरत है, ब्लड दे दो, रक्तदान कर दो। लेकिन बेटा वो लड़के लोग, वो कॉलेज के लड़के लोग, हीरो जो अपने आप को हीरो समझते हैं, महंगी महंगी गाड़ी में घूमते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन देखो साले कैसे सबके सब नामर्द निकले, नामर्द साले। चाचा चाचा मेरी तकलीफ और भी बढ़ती जा रही है चाचा, मेरी तकलीफ और भी बढ़ती जा रही है चाचा। आप कुछ भी कीजिए चाचा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ चाचा, प्लीज़ आप कैसे भी खून की व्यवस्था कीजिए, प्लीज़ चाचा प्लीज़। बेटा बेटा तुम हिम्मत नहीं हारना बेटा, तेरा चाचा तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा बेटा, तू हिम्मत नहीं हारना बेटा, तेरा चाचा तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा बेटा, तेरा चाचा जरूर। पापा भी अभी तक नहीं आए। दीदी दीदी कहाँ रह गई दीदी, दीदी आप आओ, दीदी आओ आओ। दीदी भी नहीं आ रही है। आंटी आंटी खून की व्यवस्था हो गई? हाँ हो गई ना खून की व्यवस्था आंटी, अब मुझसे और सहन नहीं होगा। आंटी बताइए खून की व्यवस्था हो गई? बेटी श्रेया तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अरे आंटी अब कैसे ठीक होगा कुछ, अब कैसे ठीक होगा? अब कुछ नहीं हो सकता, पापा भी अभी तक नहीं आए हैं, दीदी भी नहीं आई है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तो एक जिंदा लाश बन गई हूँ, एक जिंदा लाश, एक जिंदा लाश। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ कर लाती हूँ, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ कर लाती हूँ, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ कर लाती हूँ, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ कर लाती हूँ। मेरे सीने में भी दर्द होना शुरू हो गया है। पापा पापा आ जाइए प्लीज, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है पापा। पापा आ जाइए प्लीज। ये क्या हो रहा है मुझे? पापा 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 दीदी। श्रेया, श्रेया बेटी कहाँ हो तुम? देखो पापा आ गए हैं, कहाँ हो बेटी? अच्छा पापा से नाराज़ हो गई हो? बेटा तुम्हें कितने बार पापा बोलते हैं कि तुम खाना खा लिया करो, मेरा इंतज़ार नहीं किया करो, लेकिन तुम हमेशा इंतज़ार करती हो, भूखी रहती हो। देखो बेटा इससे तुम्हें कमज़ोरी आ जाएगी, उठ जाओ बेटा, पापा आ गए हैं, अब तो शिकायत दूर हो गई तुम्हारी, उठ जाओ बेटा। देखो पापा तुम्हारे आ गए हैं, पापा के साथ खाना खाओगी ना बेटा? चल जल्दी उठो, जल्दी उठो बेटा, इतना नाराज़ नहीं होते, इतना गुस्सा कोई पापा से होता है क्या? नहीं बेटा उठो, उठो बेटा। देखो श्रेया तुम आजकल बहुत नाटक करने लगी बेटा, बहुत एक्टिंग करने लगी हो। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं फिर तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, तुम ऐसी अगर मेरे साथ गुस्सा रहोगी तो मैं कभी बात नहीं करूँगा। चल उठो, नाटक दिखाती है, उठो बेटा, उठो श्रेया। क्या हो गया है बेटा तुम्हें? उठ क्यों नहीं रही तुम? अरे बेटा, ओ श्रेया, ओ बेटा, बात करो ना पापा से बेटा, कैसा कर रही हो? श्रेया!
बेटा, अब तुम भी मुझे छोड़ के चली गए। तुम्हारी माँ भी सदमे में मुझे छोड़ के चली गई थी, अब तुम भी मुझे छोड़ के चली गए। अब मैं कैसे जीऊंगा बेटा, मैं कैसे जीऊंगा बेटा श्रेया, मेरे तो कर्म ही फूट गया बेटा। मेरे शादी के टाइम में मेरे दोस्त विकास शुक्ला, आशीष विश्वकर्मा, सरबजीत सिंह नारंग और भीष्म सररंगानी ने मुझसे बार बार कहा था बेटा कि रक्तदान, कि तुम अपनी थैलेसीमिया की HbA2 जांच करा लो बेटा, जांच करा लो। लेकिन मुझे अकल नहीं आई बेटा, और देखो उनकी बात सही रही बेटा, तुम्हें थैलेसीमिया हो गया था। मेरी फूल सी बच्ची ने कितनी कठिन जिंदगी जी है, कितना नारकी जीवन जिया है बच्ची ने। मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया थैलेसीमिया की HbA2 जांच जरूर कराइए। अगर आपके बच्चों की शादी होना है तो शादी के पहले ये जांच जरूर कराइए, और अगर आपने जांच नहीं कराई तो कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे की पीढ़ियों को भी ऐसे ही तकलीफ झेलना पड़े जैसा मेरी फूल सी बच्ची झेल रही है। तो मेरी आपसे बार बार प्रार्थना है कि थैलेसीमिया की जांच जरूर कराइए, और आपके जिन बच्चों की शादियां होना है उनकी जांच तो कराइए ही, लेकिन अगर आप जांच नहीं करा पाए हैं तो आप बच्चे होने के पहले जो जांच होती है वो ज़रूर कराइए। मेरा आपसे बार बार निवेदन है, कृपया ये जांच ज़रूर कराइए, कृपया ये जांच ज़रूर कराइए, कृपया ये जांच ज़रूर कराइए।